तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है रिटर्न ऑफ द नेटिव। थॉमस हार्डी ने इसको लिखा है। इसको 1878 में पब्लिश किया गया था और वो भी इंस्टॉलमेंट में किया गया था। बहुत ही पॉपुलर प्ले है। तो चलिए इसको टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। ये प्ले स्टार्ट होता है एक जगह से जिसका नाम है एगडन हीथ। ये फिक्शनल नेम है। तो हमेशा ये जो थॉमस हार्डी होता है ना, इसने अपने हीरो को सैड रखा है, परेशान रखा है प्ले में। तो इंग्लैंड का एक टाउन होता है जिसमें एक राइडल मैन होता है जिसका नाम होता है डिगोरी। इसने अपने घोड़े के साथ बग्गी सी होती है और ये इसी को राइड करता है। तो अभी इसके घोड़े की बग्गी में एक लड़की सवार होती है जिसका नाम होता है थॉमसिन। ये बड़ी प्यारी खूबसूरत गर्ल होती है जो शादी करने के लिए, जिससे इसकी शादी होनी होती है, उसका नाम होता है विल्डेव। तो विल्डेव से इसकी शादी होनी होती है तो ये शादी करने के लिए जा रही होती है। वहां पर इसको पता चलता है कि जो शादी के डॉक्यूमेंट्स है ना, उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह इनकी शादी कैंसिल हो जाती है। तो असल में ये जो डॉक्यूमेंट्स में मसला हुआ है ना, ये विल्डेव ने खुद करवाया है, क्योंकि विल्डेव इससे शादी करना नहीं चाहता। विल्डेव शादी करना चाहता है एस्टेशिया से। ये एक लड़की को प्यार करता है जिसका नाम है एस्टेशिया, लेकिन ये सिर्फ एस्टेशिया को जलाने के लिए इससे शादी कर रहा होता है। तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट में मसला पैदा कर देता है। अब यही जो होता है ना डिगोरी, ये थॉमसिन को उसकी आंट के घर, यानी जिसका नाम होता है मिसिस योबराइट, उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। अब जब डिगोरी इसको वापस अपनी घोड़े की बग्गी में बिठा के इसकी आंट योबराइट के घर छोड़ने जा रहा होता है, बहुत प्यारी लगती है। ये इससे इजहार भी करता है शादी का। लेकिन अब थॉमसिन जो है वो एक राइडल के साथ तो शादी नहीं कर सकती, तो उसको इसकी फीलिंग, इसके जज्बात की कोई कदर नहीं होती। इस तरह जो डिगोरी होता है ना, वो थॉमसिन को उसकी आंट जियो ब्राइट के घर छोड़ आता है। अब आपको एस्टेशिया के बारे में बताता चलूं कि ये इंग्लैंड के टाउन में रहती है। लोग इसको विच विच कहते हैं। ये बड़ी मॉडर्न सी लड़की होती है। इसकी कोशिश होती है कि ये इस टाउन को छोड़कर किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट हो जाए। अभी ये अपने ग्रैंडफादर के साथ वहीं पे रहती है। तो इसका रिलेशनशिप होता है एक विल्ड नामी आदमी के साथ। लेकिन अभी ये रिलेशनशिप जो है ना, खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे प्ले के हीरो की, जिसका नाम है क्लाइम। असल में ये जो क्लाइम है ना, ये योबराइट का बेटा है। ये पेरिस में डायमंड का मर्चेंट होता है, यानी उसका कारोबार करता है। जब ये घर आया होता है ना, तो इसकी मुलाकात होती है एस्टेशिया से। तो अब ये एस्टेशिया चाहती है कि ये जो क्लाइम है ना, ये इसको अपने प्यार में फंसा ले, सेट कर ले। यही इसको इस टाउन से बाहर निकाल सकता है। तो इस तरह एक पार्टी में जो ना एस्टेशिया होती है ना, अपनी शेप बेस बदलकर आदमी के रूप में आती है और ये मिलती है क्लाइम से। तो क्लाइम इसको पहचान लेता है और जब वो देखता है कि ये एक लड़की है तो उसको इससे प्यार हो जाता है और वो इस तरह क्लाइम को अपने प्यार में फंसा लेती है, सेट कर लेती है। दूसरी तरफ जब क्लाइम की माँ योबराइट को पता चलता है तो वो इससे नफरत करना शुरू कर देती है, यानी एस्टेशिया से नफरत करना शुरू कर देती है। इस तरह काफी आर्गुमेंट और बहस होती है योबराइट और उसके बेटे क्लाइम के दरमियान एस्टेशिया को लेकर, क्योंकि योबराइट उसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं ना करती कि वो एस्टेशिया से शादी करे। क्योंकि ये जो क्लाइम है ना, ये योबराइट का बेटा है, तो एक तरफ से ये थॉमसिन का कजन हुआ। तो इस तरह योबराइट कुछ पैसे देती है क्रिश्चियन को कि ये थॉमसिन और क्लाइम में डिवाइड कर दो। तो वो जो क्रिश्चियन होता है ना, वो ये सारे पैसे एक जुए खाने में हार जाता है। और ये जो जुआ खाना होता है ना, ये विल्डेव का होता है। विल्डेव ये पैसे देना चाहता है एस्टेशिया को। तो दूसरी तरफ एस्टेशिया पहले ही क्लाइम के प्यार में पड़ी होती है। तो इस तरह क्लाइम एस्टेशिया से शादी करने के लिए चर्च चला जाता है। जब जियोब्राइट यानी क्लाइम की माँ को पता चलता है तो वो एस्टेशिया पे एक चाकू लेकर हमला कर देती है। अब एस्टेशिया इस चाकू के वार से थोड़ा जख्मी हो जाती है। तो क्लाइम जो होता है ना, उसको एस्टेशिया से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है और वो अपनी माँ से थोड़ी थोड़ी नफरत करने लग जाता है। अब इधर क्लाइम ने शादी कर ली एस्टेशिया से, दूसरी तरफ जो थॉमसिन होती है वो शादी कर लेती है वेल्डिव से। तो दोनों की शादी हो जाती है। तो इस तरह ये जो क्लाइम होता है ना, ये एस्टेशिया के साथ बड़ा खुश रहता है, बड़ी हैप्पी लाइफ गुजारता है। तो अब ये जो एस्टेशिया होती है ना, ये थोड़ा थोड़ा क्लाइम से दूर होना शुरू हो जाती है। दूर होने की वजह क्या होती है कि जब इनकी चर्च में शादी होती है ना, तो वहां पर एक आदमी इसे कह देता है विच। अब क्लाइम जब ये बात सुनता है ना, तो ये समझता है कि ये जो लोग हैं ना, बड़े अनएजुकेटेड हैं। तो वो इन लोगों को ना सुधारना चाहता है, सीधा करना चाहता है। तो वो अपने काम पे लग जाता है और वो ज्यादातर अपना काम पे फोकस करता है। तो ये जो एस्टेशिया होती है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता
क्लाइंब से दूर होना हो जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि ये तो अब पेरिस जाएगा नहीं, तो ये तो अब इसी टाउन में रह जाएगी। तो इस तरह ये क्लाइंब से थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाती है। अब ये जो क्लाइंब होता है ना, ये हर वक्त अपने काम पे फोकस कर रहा होता है, तो इसकी आई साइड जो होती है ना, ये वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो अस्टेशिया होती है ना, ये दोबारा अफेयर कायम कर लेती है, यानी विल्डव के साथ। तो ये विल्डव के साथ काफ़ी मिलती जुलती है, तो एक लड़का देख लेता है इनको मिलते हुए। तो वो लड़का जो होता है ना, वो क्लाइम की माँ जियो ब्राइड को बता देता है कि इस तरह। तो ये जो जियो ब्राइड होती है ना, इसको बड़ा गुस्सा आता है कि पहले ही इसने स्टेशिया ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, और दूसरी तरफ इसने फिर अफेयर बना लिया विल्डव के साथ। तो ये फौरन जाती है क्लाइम के घर, क्योंकि वो सेपरेट घर में रह रहे होते हैं ना, वो और स्टेशिया। तो ये अभी घर के बाहर ही होती है, तो क्या देखती है कि क्लाइम के घर में एक आदमी दाखिल होता है चोरी से। तो ये पहचान लेती है कि ये क्लाइम तो नहीं है। तो ये वो जब अंदर घुस जाता है, दरवाज़ा लॉक हो जाता है, तो ये दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। अब ये खिड़की से देखती है, तो इसको पता चल जाता है कि ये स्टेशिया जो है ना, वो भी अंदर ही है घर के। तो इसको कुछ उल्टा डाउट हो जाता है, शक हो जाता है, शक नहीं होता, यकीन हो जाता है कि कोई मसला है। लेकिन क्योंकि दरवाज़ा कोई नहीं खोलता, तो ये वापस जा रही होती है, बूढ़ी होती है ना उसकी माँ क्लाइम की। तो रास्ते में इसको सांप काट लेता है और इसकी डेथ हो जाती है। अब ये क्लाइम जो होता है, अगले दिन सोया होता है, सुबह उठता है, उसे पता चलता है उसकी माँ की डेथ हो गई है। तो वो माँ की बॉडी के पास आता है रास्ते में, तो देखता है कि वो जहर से पीली पड़ गई होती है। तो वो ये सारा ब्लेम अपनी बीवी अस्टेशिया पे डाल देता है कि तुमने अगर दरवाज़ा खोला होता तो मेरी माँ आज जिंदा होती। अब जो अस्टेशिया होती है ना, वो उस पर ब्लेम डाल देती है कि तुम भी तो दरवाजे के पास सोए हुए थे, तो तुम भी तो दरवाज़ा खोल सकते थे ना। अब वो लड़के को जब पता चलता है, जिसने देखा होता है स्टेशिया को और उसको मिलते हुए विल्डव को, तो वो क्लाइम को बताता है। तो क्लाइम अपनी बीवी यानी स्टेशिया को बुरा भला कहता है, उस पे मतलब के गुस्से होता है। तो स्टेशिया क्लाइम को छोड़ के अपने ग्रैंडफादर के साथ दोबारा रहना शुरू कर देती है। अब दूसरी तरफ विल्डव की 10,000 पाउंड की लॉटरी निकल आती है। तो वो क्या स्टेशिया के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो यहाँ से भागकर पेरिस चले जाएंगे, और वो किसी को भी नहीं बताएंगे। तो इस तरह ये इस प्ले की एंडिंग भी होती है। तो वो पेरिस भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसी रात तूफान आ जाता है। तो तूफान आता है, तो ये तूफान में ना अलहदा हो जाते हैं, और जो स्टेशिया होती है ना, ये एक लेक यानी झील होती है, उसमें गिर जाती है, फंस जाती है। तो उसको बचाने के लिए ये विल्डव भी छलांग लगा देता है उसको बचाने के लिए, उसके पीछे पीछे। तो इनको ये डूब रहे होते हैं, इनको तैरना किसी को भी नहीं आता। तो जब ये देखता है ना क्लाइम के अस्टेशिया और विल्डव डूब रहे होते हैं, तो ये भी इनके पीछे इनको बचाने के लिए छलांग लगा देता है। अब ये एक दूसरे को बचाने के लिए छलांगे तो लगा रहे होते हैं, लेकिन तैरना किसी को भी नहीं आता। जब ये सब डूब रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे जो मेन रोल है ना डिगोरी, उसका आता है। वो ही सिर्फ तैरना जानता है, तो वो भी इनको बचाने के लिए ना इनके पीछे छलांग लगा देता है, और वो इस तरह इन तीनों को बाहर निकाल के ले जाता है झील से। अब डिगोरी जब इन तीनों को झील से निकाल के बाहर लाता है, तो वो क्या देखते हैं कि जो स्टेशिया होती है ना, उसकी डेथ हो चुकी होती है, वो मर गई होती है। तो ये जो क्लाइम होता है ना, ये बड़ा सैड परेशान रहता है कि पहले उसकी माँ की डेथ हो गई, अब उसकी बीवी की डेथ हो गई, आई साइड जो है उसकी आंख पहले ही खराब है। तो ये जो क्लाइम है ना, ये बड़ा सैड होता है। आपको पहले ही कहा है कि थॉमस हार्डी के जितने भी प्ले हैं, उसने हमेशा जो हीरो होता है ना, उसको सैड ही रखा होता है। तो इस तरह जो थॉमसन होती है ना, वो डिगोरी से शादी कर लेती है, और डिगोरी जो होता है ना, वो अपना राइडल वाला काम छोड़ के अपना एक डेयरी फार्म बना लेता है। और जो क्लाइम होता है ना, वो एक प्रीचर बन जाता है, जो इधर उधर भटकते हैं और लोगों को सही रास्ते पर लाने की तबलीग का काम करते हैं। तो इसके साथ ही हमारे प्ले की एंडिंग हो जाती है।